देखिए, बिहार में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम लिए हैं, मैथ जिन जिन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कल हम 10 तक करवा दिए थे। टाइम एंड वर्क का कल हम कितना तक करवा दिए थे? 10 तक करवा दिए थे। आज उससे हम आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 हम सोल्यूशन करते हैं, समझे? ठीक है। क्वेश्चन, यदि क्या बोल दिया? यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में 960 टन पानी निकालते हैं। ठीक है। 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 1600 टन पानी निकालेंगे। ठीक है। अभी कल हम क्या बताए थे कि एगो एमडीएच कॉन्सेप्ट होता है, एमडीएच कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कि आप क्या होता है, टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक है। अगर जिसको डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। कॉन्सेप्ट डिटेल भी इसको ले लाएंगे अलग से, समझे? खैर फिलहाल समझ लीजिए। ये मतलब होता है क्या? काम करने वाला, जैसे मैन हो गया, वोमैन हो गया, कुछ भी रह सकता है, पंपर हो गया, कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो काम कर रहा है उसके लिए एम लाया जाता है। जो काम कर रहा है, काम करने वाले के लिए एम लाया जाता है। और टी मतलब क्या होता है? डे हो जाता है, यानी कि दिनों की संख्या, कितने दिनों में। एच मैंने को देता है समय, मैंने कि कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, इतना मिनट, मैंने कुछ भी रह सकता है टाइम में, मिनट, सेकेंड, मैंने कि ये तुम्हारा आवर की संख्या। ई मैंने क्या होता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या? क्षमता, कि कितना से क्षमता से कर रहा है, स्पीड भी। अभी तुम्हारा सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब इसी के रिलेशन से को निकलता है क्या? M1 होता है, D1 होता है, और फिर H1 होता है। M1 D1 गुने H1 होता है, गुने H1 होता है, सब गुना में है, सब गुना में है। और E1 होता है, E1 होता है। अगर जो एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो E1 भी लिखिए। ठीक है। क्या होता है? वर्क वन बराबर M2 होता है, D2 होता है, और H2 होता है, गुने E2 होता है। सब गुना में है, सब गुना में है, बराबर वर्क टू होता है। ए रिलेशन कहाँ से आया? अगर जो जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसको डिटेल्स भी बताएंगे। खैर फिलहाल इतने पर देखिए, ये तुम्हारा फॉर्मूला पर बनेगा। फिर बता दिए कि M1 मतलब क्या होता है? जो काम करने वाले के लिए M1 लाया जाता है। तब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में इतना टन, माने कि टोटल, यानी कि 960 टन पानी निकालते हैं, माने कि कितना पानी निकाल दिया? ये टोटल वर्क हो गया, वर्क हो गया, पानी निकाल दिया। इतना पंप है, काम करने वाला कौन था? पंप था, मेन ऑर्डर था। M1 की जगह पर क्या लिखेंगे? M1 की जगह पर 12 लिखेंगे। ठीक है। और ये कितना? 8 घंटे, माने कि कितना आवर की जगह पर कितना? M1 D1 H1 और E1 लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वही टोटल वर्क होता है। ठीक है। M1 की जगह पर जो नहीं रहेगा उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे M1 है। ठीक है। M1 की जगह पर ही लिखे। और कितना घंटों की संख्या, माने H1 भी दिया हुआ है, तो घंटों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 6 दिनों में, माने कि D1 6 दिनों में कितना कार्य करता है, यह बताए थे कि M1 D1 H1 बटा वर्गों की संख्या। H1 लिखिए, ये कभी कभी H1 भी नहीं रहेगा, कभी कभी दिनों की संख्या गायब रहेगा, इसमें समझिएगा मेरे बातों को। M2 D2 H2 बटा वर्ग टू, ऐसा भी कंडीशन है बताए। ठीक है। तो इसको वर्गों की संख्या कितना वर्ग करता है? अगर जो 12 पंप 8 घंटे 6 दिनों में, दिनों की संख्या, टोटल वर्ग कितना? W1 कितना पानी निकाल देता है? 960। यही फॉर्मूला तो पर बैठा है। फिर बराबर देखेंगे कि कार्य तो कितना? 8 पंप, माने कि 8 पंप प्रतिदिन अगर जो 6 घंटे काम करते हुए
कितने दिनों में, माने कि दिनों की संख्या हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो डी दे देंगे, D2 दे देंगे, दिनों की संख्या। तो कितना पानी निकालता है, कितना पानी, 1600। तो वर्ग कितना ही कर रहा है, 1600। इससे मैंने दिनों की संख्या निकालने का रहा है, आप काटा पीटी शुरू कीजिए। अगर जो इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, पेन दूसरा ले लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 6 96, 16 6 96, यहाँ 10 तुम्हारा बचा हुआ है, यहाँ 10 तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, अब तुम्हारा 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो D2 के बराबर कितना निकल गया, 10 दूनी 20, इसको गुना करेंगे तो 10 दूनी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20। तो कौन सा ऑप्शन है, 20, कौन सा ऑप्शन है, 20 दिन। C4 क्या आ जाएगा, चेन्नई। C4 क्या आ जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यदि एक टंकन एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट का समय लगते हैं, तो दोपहर 1 PM से कितना 2 PM के बीच इतना पृष्ठ टाइप करने के लिए कितने टंकनों की जरूरत होगी। हमको यहाँ पहचानना है कि कौन M1 है, कौन D1 है। ये इतना पृष्ठ टाइप कर दिया है तो तुम्हारा बचिएगा W1 हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो तुम्हारा देखिए एक टंकन, माने कि टंकन है तुम्हारा क्या है, एक टंकन, माने कि ये तुम्हारा काम करने वाला M1 हो गया, ठीक है। M1 में मैन या वोमैन या काम करने वाला सीधा सीधा। एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने के लिए 4 मिनट, माने कि वर्ग कितना है, एक पन्ना टाइप करना, वर्ग कितना है, एक पन्ना लिख देंगे टाइप करने के लिए। उसे कितना, 4 मिनट का समय लगता है, माने कि 4 मिनट, ये मिनट में है, ठीक है। और फिर बोल दिया लगते हैं, ठीक है। ये तो एक वर्ग हो गया। दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच इतना पृष्ठ, अगर जो बोल रहा है कि वही कार्य, टोटल वर्क वही कार्य, अगर जो 1 PM से 2 PM के बीच इतना टाइप करना रहता, 180 पृष्ठ टाइप करना रहता, तो पृष्ठ टाइप करना रहता तो कितने टंकनों की जरूरत होता है। माने कि टंकन यहाँ एक था, एक टंकन को, यहाँ टंकनों को निकालने की संख्या बोला तो टंकन को T मानते हैं। और कितना, 1 PM से 2 PM, 1 घंटा हो गया। 1 PM से 2 PM कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं, मिनट में लिखे हैं। यहाँ हम क्या लिखे हैं, मिनट में लिखे हैं। यहाँ भी हम मिनटे में लिखेंगे, यहाँ का जो घंटा में लिखते थे यहाँ भी घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ मिनट में लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसलिए यहाँ 60 लिखे। अब देखिए काटा पीटी शुरू कीजिए कि कितने टंकन हमको जरूरत रहेगा, जब 1800 पेज टाइप करना रहेगा तब करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको से इसको कैंसिल हो जाएगा, इसको से इसको कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 6 एकम, अगर जो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 242, 6 बटे 48, 8 से अगर जो इसको करेंगे, इससे अगर जो तिरछा तीस गुना करेंगे तो 18 से कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो टंकनों की संख्या हमारे पास कितना जरूरत है, 72। तो कौन सा ऑप्शन है, D4 क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो आगे देखते हैं। यदि दो टंकन दो टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, 2 पृष्ठ एक तरह से वर्क हो गया, ये पहचानने आ गया तो समझिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज, मैंने कि 20 पेज टाइप करने के लिए, मैंने 20 पेज एक टाइप करने के लिए ये तुम्हारा हो गया वर्ग 2। कितने टंकनों की आवश्यकता होगी, जैसे M1 टंकन हो गया, 2 हो जाएगा टंकनों। दो टंकन मिलके काम कर रहा है कितना, 5 मिनट में। इतना पृष्ठ टाइप कर रहा है, 2 पृष्ठ टाइप कर रहा है, माने कि W1 हो जाएगा। अब बोल दिया कि तो 10 मिनट में, अगर जो हम कहेंगे कि 10 मिनट में करना रहेगा तो 10 मिनट में क्या हो गया, आवरों की संख्या 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट में 20 पेज, 20 पेज तो W2 हो जाएगा। 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकनों की आवश्यकता होगी, तो टंकनों को T मान लेते हैं कि दूसरा टंकन, मैंने कि पहला टंकन तो दिया था कि 2 टंकन था, लेकिन दूसरा टंकन नहीं बता रहा है कि कितनों टंकनों की आवश्यकता होगी, तो T2 मान लिए।
मानिए या मत मानिए। अगर जो इसको से गुना कटेगा, इसे ही कट गया, तुम्हारा क्या होगा, टंकन। अगर जो दूसरा टंकन की आवश्यकता होगी तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10। तो कौन सा ऑप्शन है, A4 क्या हो जाएगा, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। देखिए लाइन कट गया, तो थोड़ा सा सही रखिएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे एक नल ए है, एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। दूसरा नल बी, उसे 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी उसे टंकी को अब कितने घंटे में भर सकेगा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अगर जो हम बताए थे, क्या बताए थे कि ए नल अगर जो काम कर रहा है, ए अगर जो काम कर रहा है तो कितना, ए अगर जो काम कर रहा है तो उसका टाइम कितना लग रहा है। आ जाइए। ए एक टंकन को 8 घंटे में भर सकता है, तो 8 घंटे में उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा नल उसे बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, दोनों भरने वाला है, ठीक है। यदि दोनों नल ए और बी को खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो पहले इसको देख लेते हैं। क्या हम क्या बताए थे पिछले वाला वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि तुम्हारा क्या है, टाइम का रेशियो है। अगर जो टाइम कितना ए लग रहा है कितना भरने में, टंकन को, एक टंकी को, टंकी है टंकी, एक टंकी को भरने में कितना, 8 घंटे। दूसरा टंकी को भरने में कितना, 6 घंटे लग रहा है, ठीक है, लग रहा है। अब इसको हम पूरा टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क मानने के लिए दोनों के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हम मान लिए कितना, 24 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, इसको इफिशियंसी निकालेंगे, तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते थे, हमारा इफिशियंसी निकलता है। तो आरती है 24, माने कि इसका इफिशियंसी एक दिन पे कितना है, 3 है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा। एक दिन की इसका इफिशियंसी कितना है, 4 है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन लगा दिया, क्या कंडीशन लगा दिया, यदि दोनों नल ए और बी को खोल दिया जाए एवं 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए, हमको कितना काम करवाना है, 24। लेकिन दोनों नल को खोला गया है कितना घंटे के लिए, 2 घंटे के, 2 घंटे के लिए। अब ये को न बंद किया गया है। तो 2 घंटे के पास 2 घंटे तक तो इन लोग को खटवाएंगे कि कितना कार्य कर दिया, तब उसमें माइनस कर देंगे कि कितना हमारा बचा शेष कार्य। शेष कार्य जो भी कराएगा तो बी करेगा। तो बी अब इसे कितने घंटे में करेगा, समझे। जैसे अगर जो ये 2 घंटे के लिए, ये दोनों के लिए पहले खोल देते हैं, तो 2 घंटे के लिए खोलेंगे तो 2 गुने एक घंटे में कितना, 3 के हिसाब से बढ़ता है। ये 1 घंटे में कितना, 4 के हिसाब से बढ़ता है। तो दोनों का अगर जो ऐड करेंगे तो कितना, 7 हो जाएगा। 2 घंटे में अगर दोनों मिलके करेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। अब इसको 24 में से 14 गया तो शेष हो गया। अब तो कह दिया कि 2 घंटे के बाद हम ए को बंद कर देते हैं, अब ए से काम नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो बी, दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भरेगा, तो ठीक है। दूसरा नल बी तुम्हारा कौन है, 4 है, तो 4 के हिसाब से भरेगा, 4 के हिसाब से भरेगा। अब इसको देखते हैं कि 24 में 14 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 24 में 14 घटाएंगे तो 10, शेष यही भर रहा बी, 4। तो इसको इसको अगर आधा करेंगे तो 5 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि बी अब इसे कितना घंटे में, 2.5 घंटे में भरेगा। 5 दूनी 10, 2.5 घंटे में भरेगा कितना, कितना 2.5 घंटे में भरेगा। तो 5 को करेंगे तो 2 दूनी 2 चक 8, तो 2.5 घंटे में भरेगा। तो इसको अगर जो भागा देंगे तो तुम्हारा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3, 2 दूनी 4 और 1 5,
दो दूनी चार और एक पाँच, माने कि कितना, 2.5 घंटे में। कितना, 2.5 घंटे में तुम्हारा क्या करेगा, भरेगा। कितना, 2.5 घंटे में भरेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी पर क्या हो जाएगा, दिल्ली। डी पर क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये थोड़ा सा नहीं था इसलिए हम लिख दिए, बिहार एस सीजीएल 10+2 पर पूछा गया है। एक काम को, अगर जो एक काम करता तो उसका टाइम कितना लग रहा है, 4 दिन लग रहा है। 4 दिन लग रहा है पूरा करता है। लेकिन बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर दोनों की इफिशियंसी, दोनों का अगर वर्क लेते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। टोटल वर्क कितना है करवाना, इफिशियंसी करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क में टाइम से भागा जाता है तो 4×3 = 12। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब कहा दिया कि दोनों मिलकर काम कितना करवाना है, 12। अब दोनों मिलकर काम करवाना है तो तुम्हारा कितना है, एक दिन में, एक दिन में 3 के हिसाब से कार्य करता, और एक दिन में कितना, 2 के हिसाब से करता। तो दोनों मिलके कितना, 5। जो पूरा काटेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5×10 = 12, माने कि 5×10 और 2 = 12। तो कौन सा ऑप्शन है, 2.2/5। कौन सा ऑप्शन है, 2.2/5। तो सी फोर क्या हो जाएगा, चेन्नई। सी फोर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, समझे। 16 में आते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लगते हैं। ए अकेले इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दे तो बी अकेले कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेगा। जैसे अगर जो ए और बी मिलकर कार्य करता है, इसको टाइम कितना लगता है, 4 दिन लगता है। लेकिन बोल दिया कि ए अकेले अगर जो काम करवाएंगे तो उसको कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। हम क्या बोल लेते हैं कि एगो ऐसा एलसीएम लेकर वर्क मान लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों को। तो 4×3 = 12 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। टोटल वर्क में टाइम से भागा दें तो इसका एफिशिएंसी निकला। टोटल वर्क में टाइम से भागा देंगे तो एक एफिशिएंसी निकला। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, दोनों का ए और बी के अगर जो साथ में कार्य कर रहा है तो एफिशिएंसी कितना, एक दिन का 3 है। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अगर जो ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कह दिया है क्या, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, काम करवाना है 12। लेकिन बी से करवाना है तो एक दिन में कितना बी को निकला, 2। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 मरतबे कटेगा तो कौन सा ऑप्शन है, 6 दिन लगेगा। तो सी पर क्या आ जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। फिर एमडीएच आ गया, देखिए। 5 पुरुष या 8 स्त्री, 5 पुरुष या 8 स्त्री एक कार्य को 84 दिनों में पूरा करती है। अब 8 पुरुष और 5 स्त्री उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर जो हम 5 पुरुष लगाते हैं, 5 पुरुष लगाते हैं तो हमको 84 दिन लगता है कार्य करने में। कहने का मतलब ही हुआ, अगर जो, या का मतलब ही हुआ, अगर जो हम 8 पुरुष लगाते हैं, 8 मैन वोमैन लगाते हैं। वोमैन मैंने क्या हुआ, स्त्री। हमको उसी कार्य को कितना दिन लगेगा, 84 दिन लगेगा। कहने का मतलब ही हुआ कि अगर जब हम 5 पुरुष लगाते हैं, अगर जो हम 5 पुरुष लगाते हैं तो उसको कितना दिन लगेगा, 84 दिन लग रहा है। लेकिन 8 स्त्री लगाते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है, 84 दिन लग रहा है वही कार्य को। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या इफिशियंसी निकाल लेते हैं, जो कटता है वो काटेंगे, इसे ही कट गया। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे तो मैन रेशियो वोमैन, ये तुम्हारा इफिशियंसी निकलेगा तो 8। 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे ये मैन है, देख, अगर जो मैन 5m बराबर कितना, 8w। मैन ये नीचे चल जाएगा, वोमैन कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, 5। यही तो लिखे हैं, इसका एफिशिएंसी निकाल गया, क्षमता निकाल गया। मैन की क्षमता एक दिन के 8 है, वोमैन की क्षमता एक दिन के 5 है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि तब 10 पुरुष थे, यहाँ से ये भी टोटल वर्क था।
ये भी टोटल वर्क था, तब तो इक्वल हुआ कि 5 पुरुष 84 दिन में करता है अगर जो काम करवाते हैं, और 8 पुरुष यही काम को 84 दिन लगते हैं, या यानी कि दोनों में से कोई भी करा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर जो हम 5 पुरुष लगाएंगे तो 84 दिन लगेगा, या तो हम 8 स्त्री लगाएंगे तो 84 दिन लगेगा, तो काम तो हमारा बराबर था। ये दोनों में से ये को हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम निकालेंगे, अगर जो इसी से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 45 × 84, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, इसको यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ जैसे हम इसको यहाँ कर देते हैं, ये तो एफिशिएंसी निकल गया, एफिशिएंसी के रेशियो निकल गया। अगर जो टोटल वर्क निकालते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 8 × 45 हो जाएगा। 8 के हिसाब से एम की जगह पर 8 रखे हैं तो 8 × 45 और 84 हो जाएगा, तो टोटल वर्क हमारा 84 हो जाएगा। लेकिन क्या दिया, क्या 10 पुरुष और 5 स्त्री, उसी कार्य को, कार्य हमारा यही है 84, 84 गुने कितना 40, 84 × 40 यही टोटल, 8 × 45 × 84 यही टोटल वर्क निकल गया, गुने 84, यानी कि उसी कार्य को, यानी कि कार्य हमारा बराबर है कितना, 10 पुरुष, यानी कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन करेगा तो कितने दिनों, माने कि दिनों की संख्या निकालना है। तो क्या दिक्कत है, एम की जगह पर कितना है, 8 × 16, एम की जगह पर कितना है, 8 है, 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एम की जगह पर अगर जो 8 रखेंगे तो 80 हो जाएगा, और डब्ल्यू की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ऐसे तो 84 गुने कितना हो जाएगा, 84 × 40, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 8 2 10, मैंने 105 × D हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना, अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको भी काटेंगे तो पानी अठी 40 हो जाएगा, 21 × 84 हो जाएगा, तो कितना, अगर तीनों की संख्या बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तीनों की संख्या कितना हो जाएगा, 21 × 84 तो 8 × 32, तो कौन सा ऑप्शन है, 32 हो जाएगा, 8 × 32, तो कटला पिल्ला पर तो कौन सा ऑप्शन है, डी पर क्या हो जाएगा, दिल्ली। अब आगे देखते हैं, यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, माने की वर्क है, 10 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, ये वर्क है, तो उसी कार्य को सड़क, तो उसी तरह की सड़क को 30 लोग 30 दिनों में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे, माने कि दूसरा वर्क बनाने के लिए 15 लोग हैं, काम करने वाला है, ठीक है, तो M1 हो जाएगा। 20 दिनों में माने कि आवर, तो 20 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा कितना है, 10 किलोमीटर सड़क बनाता है, 10 किलोमीटर माने कि वर्क हो गया 10 किलोमीटर। तो बोल दिया कंडीशन क्या लगा था, अगर जो 30 लोग के लगाते 3 दिनों तक, तो कितनी लंबी सड़क बनाएगी, तो लंबी माने कि एल मान लेते हैं, ठीक है, अगर काटेंगे तो ये कट गया, 15 दूनी 30, अगर जो 15 दूनी 30, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने, अगर एल इधर जाएगा तो एल कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी फोर क्या आ जाएगा, बगल वाली, बी फोर क्या आ जाएगा, बगल वाली। अब आगे देखते हैं, 8 बाइंडर 12 दिनों में इतना पुस्तकें बाइंडिंग कर सकता है, कितना पुस्तकें बाइंडिंग करता है, यहाँ से निकला कुछ W1 हो जाएगा, W1 वर्क हो जाएगा, तो 24 दिनों में 800 पुस्तकें बाइंडिंग करने के लिए 800 पुस्तकें, ये तुम्हारा हो गया, W2 हो गया, वर्क हो जाएगा। करने में कितने बाइंडर की आवश्यकता हो, बाइंडर एक तरह से काज करने वाला है, 18 करेंगे, M1 के लिए बाइंडर काम करने वाला है, ठीक है, 12 दिनों में तो आवर हो जाएगा, आवर से गुना करेंगे, इतना पुस्तकें W1 है, मान कि इतना टोटल इतना पुस्तकें बनाना है, तो 12 से नीचे लिखेंगे W1। फिर बोल दिया 24 दिनों में, अगर जो 24 दिनों में इतना पुस्तकें बाइंडिंग करना है, 800 पुस्तकें बाइंडिंग करना है, तो कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी, तो बाइंडर के लिए बी मान लेते हैं, बाइंडर के लिए बी मान लेते हैं, सोल्यूशन कीजिए, इसे ई से कैंसिल हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 × 3 = 24, 3 × 12 हो जाएगा,
चार तिया 12, 3 छक्का 18, तो कौन सा ऑप्शन है? बाइंडिंग किए कितना? 6, तो कौन सा ऑप्शन है? B4 क्या आ जाएगा? बगल वाली। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत की खड़ी करती है। एक इमारत खड़ी करना एक तरह से उसका काम हो गया, W1 हो गया, वर्क हो गया। ठीक है। तो 30 व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे कार्य करके इसी कार्य को पूरा करने में कितना, यानी कि यहाँ भी इमारतें, मानी कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? कितने दिनों की आवश्यकता होगी, मैंने कि दिनों की संख्या निकालने का है। ये क्या दिक्कत है? काम करने वाला कौन है? 40 व्यक्ति। ठीक है। कितने? एक दिन में 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे, घंटों की संख्या। ठीक है। कार्य करके 12 दिनों तक कार्य करता है, 12 दिनों तक, मैंने कि ये हर दिन 5 घंटा कार्य कर रहा था, 5 घंटा। वैसे ऐसे कितना दिन? 12 दिन कार्य कर रहा है। एक इमारत खड़ी करता है, इमारत की संख्या एक है। ठीक है। बोल दिया क्या? एक इमारत को मरम्मत करते हैं। ठीक है। W1 हो गया। ठीक है। एक इमारत। ठीक है। तो 30 व्यक्ति काम करने वाला कौन है? 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे, या एक दिन में 5 घंटे बोला था, या एक दिन में 6 घंटे, मैंने 6 घंटे कार्य कर रहा है। तो आवर की संख्या, आवर गुण है। 6 घंटे काम करके इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों में करेगा? तो डी हमको नहीं दिला है, तो D2 निकालना है। और उसी कार्य हमारा इसी कार्य को, तो यहाँ जो एक इमारत है, यही एक इमारत खड़ी करना है। तो अगर जो हम करेंगे इसको, कहती है 6 दूनी 12, अगर जो 5 दूनी 10, तो 10 तिहाई 30, काटेंगे तो, अब इसको से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 3 तिहाई 9, माने कि दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? D2 के कितना हो जाएगा? कितना लगेगा? 13 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 13 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी पर क्या हो जाएगा? चेन्नई। अगर जो यहाँ तक वीडियो, अगर जो थोड़ा मना भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्या? चैनल को, जिससे कि कुछ हमको मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। समझे? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।